नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नेट। यह वीडियो कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेट क्या होते हैं, 3D आकृतियों को नेट की मदद से 2D आकृतियों में बदलना सीखेंगे। साथ ही साथ हम नेट से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करना सीखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम को प्रिया के जन्मदिन के लिए एक उपहार को लपेटना है। बॉक्स जो है एक घन के आकार का है, मतलब क्यूब के आकार का है। क्या राम के पास पर्याप्त रैपिंग पेपर है? आइए हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके एक फलक को लपेटने के लिए हम कुछ इस तरीके से काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 4 फलकों के लपेटने के लिए पेपर है, जो कि पर्याप्त नहीं है। आपको यहाँ पर एक रैपिंग पेपर दिख रहा है, आइए यहाँ पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कुल 6 फलक के लिए यहाँ पर रैपिंग पेपर है। और क्या आप इस तरीके से काटने पे आपको क्या पूरी तरीके से इसको हम कवर कर सकते हैं? एक तरीका ये भी है कि आप कुछ इस तरीके से इसको काट लें और देखें कि यह आपके लिए पर्याप्त है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि नेट होता क्या है। नेट एक 2D आकार में एक 3D आकार के फलकों को दिखाना और ये भी दिखाना कि वे कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक क्यूब है जिसे हम घन भी बोलते हैं, और कुछ इसे इस तरीके से इसका हम नेट बना सकते हैं, मतलब एक 3D आकार को एक 2D आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक क्यूबॉइड है जिसे हम घनाभ भी बोलते हैं, उसका नेट कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं। यह एक पिरामिड है और इसे हम कुछ इस तरीके से इसका नेट बना सकते हैं। तो नेट आकृतियों की एक व्यवस्था है जिसे किनारों पर मोड़कर ठोस आकार के फलक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ठोस आकृतियां दी गई हैं जिनको हम 2D आकृतियों में परिवर्तित किए हैं। और अब क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी आकृतियां हैं? तो यहाँ पर एक क्यूब है, इसके फलकों को यदि हम कुछ इस तरीके से अलग करें तो आप देख सकते हैं कि हर एक फलक एक वर्ग के आकार की है, और कुछ इसका व्यवस्थापन हम इस तरीके से इसका नेट बना सकते हैं। तो यह एक शीर्ष है, इसे हम या तो यहाँ पे रख सकते हैं या तो यहाँ पे रख सकते हैं या फिर इधर रख सकते हैं। इसे आप अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्यूब के फलकों को हम कुछ इस तरीके से अलग अलग कर रहे हैं, जो कि एक वर्गाकार आकृति है, और इसे हम कुछ इस तरीके से व्यवस्थापित कर सकते हैं। तो एक जो 3D आकार है उसका नेट हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका व्यवस्थापन हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यदि हम एक घन के आकार के गत्ते को चपटा कर लें या फिर उसका हम नेट बनाएं तो वह किस आकार का होगा? तो आइए देखते हैं। यह इस घन का आधार हो गया और इसकी ये फलकें हो गई 4, और यह शीर्ष है। शीर्ष को हम कहाँ जोड़ सकते हैं? उसको हम कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं या फिर इधर जोड़ सकते हैं। और ये कौन से आकार हैं? आप देख सकते हैं कि ये सभी आकृतियां एक वर्गाकार हैं। इसी तरीके से यदि हम घनाभ के आकार को इस तरीके से नेट बनाएं तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और शीर्ष को हम या तो यहाँ जोड़ सकते हैं या फिर ऊपर जोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें और बताएं कि कौन कौन सी आकृतियों को, कौन कौन से नेट को हम मोड़कर एक घन बना सकते हैं। आप सोचें। बिल्कुल सही, इससे हम नहीं बना सकते, इससे भी हम नहीं बना सकते हैं, इसको हम डी वाली जो आकृति है इससे भी नहीं बना सकते हैं, और ई वाली आकृति से हम बना सकते हैं। आप सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप इस प्रकार से नेट बनाकर उसे कैंची की मदद से काट लें और कुछ इस तरीके से क्यूब बनाने का प्रयास करें। एक घन में सीमित मात्रा में नेट हो सकते हैं। आप उनमें से कितने का स्केच बना सकते हैं? आप बनाने का प्रयास करें। एक ये व्यवस्थापन हो सकता है, एक यह व्यवस्थापन हो सकता है, एक ये भी व्यवस्थापन हो सकता है, एक यह भी व्यवस्थापन हो सकता है। कुछ इस तरीके से हम कुल मिलाकर कुछ इतने प्रकार से हम इस घन के नेट बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा रोकें और इन वस्तुओं के नेट बनाने का प्रयास करें। एक जूस बॉक्स, सोडा कैन, पासे का, गोल बिस्किट का पैकेट है उसका, इस तरीके से कुछ आकृतियां हैं यहाँ पर दी गई हैं, इनका आप नेट स्केच करने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान करने, क्या आपने भी कुछ इस तरीके से नेट बनाने का प्रयास किया है?
अब आप एक पेपर लें, कुछ इस तरीके से ग्रीड पेपर लें और इस घन का नेट बनाने का प्रयास करें। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान यहाँ पर दिया गया है। अब आप इसका नेट बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप आधार बना सकते हैं, उसके बाद उसकी चारों फलकें बना लीजिए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप शीर्ष बनाएं। तो शीर्ष को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ रख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। अब आप इस घनाभ का नेट बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक आधार बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर हम चारों फलकें बना लेंगे और अंत में हम उसका शीर्ष बनाएंगे। शीर्ष को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। क्या अब आप इस आकृति का नेट बना सकते हैं? आप वीडियो को थोड़ा समय रोकें और बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, आपने भी कुछ इस तरीके से बनाने का प्रयास किया होगा। अब यहाँ पर एक आपको रेगुलर पिरामिड दी गई है, इसका भी आप नेट बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल ठीक, हमें उम्मीद है कि आपने भी कुछ इस तरीके से बनाया होगा। अब यहाँ पर एक बेलन दिया गया है, इसका आप नेट बनाने का प्रयास करें। तो आपने भी कुछ इस तरीके से इस बेलन का नेट बनाने का प्रयास किया होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि नेट क्या होता है, साथ ही साथ हमने जाना कि 3D आकृतियों को नेट की मदद से 2D आकृतियों में कैसे बदलते हैं, और नेट से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए। अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है, नेट क्या होता है? इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।